बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल चटनी, खुबानी और इमली की चटनी। ये चटनी आप रमज़ान में एक दफ़ा बना के रख लें तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई टिक्कियाँ बनानी है तो उसके साथ आप इसे खा सकते हैं। अगर आपने कोई चाट बनाई है तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को जानने के लिए हम इस रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 पाव खुबानी ले ली है। ये खुश्क खुबानी है जो किसी भी पंसार की दुकान से आसानी से आपको मिल सकती है। इसको आपने अच्छे से वॉश करके और एक बाउल में शिफ्ट कर देना है। और इसी तरह से आधा पाव मेरे पास इमली थी, उसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से पूरे दिन के लिए डिप करके रख देना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि पानी हमने कितना लेना है। पानी हमने इसमें इतना लेना है कि जिसमें ये अच्छे से डिप हो सके, ठीक है। और इसको हमने पूरे दिन के लिए डिप करना है। डिप करते वक्त हमने यहाँ पे इमली को अच्छे से ना इस तरह से खोल देना है ताकि ये अच्छे वाला इसमें फ्लेवर भी इसका आ जाए। चम्मच की मदद से इसको खोल दें। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी जो खुबानी है वो अच्छे से देखें नरम भी हो चुकी है और काफ़ी इसकी शक्ल देखें चेंज हो चुकी है। तकरीबन मैंने इसे 4 से 5 घंटे के लिए डिप किया। आप इससे ज़्यादा भी इसको डिप कर सकते हैं। अब हम इसको एक देचकी या किसी भी पैन में शिफ्ट कर लेंगे ताकि हम इसको पका सकें। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है वो नमक की ऐड की है। नमक आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 बड़ा कप चीनी का इस्तेमाल किया है, वो भी इसमें डाल दें। और यहाँ पे हस्बे ज़रूरत सुर्ख मिर्च पाउडर भी आपने डाल देना है। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, नमक और चीनी। उसके बाद इसको पकने के लिए रख देना। इस तरह से ये देखें पकना शुरू हो गई है। जब आप देखेंगे कि इसका पानी भी थोड़ा सा कम रह गया है और अच्छी तरह से गल गई है खुबानी, उसको निकाल के चेक कर लेना है आपने। तो फिर इसको हमने ग्राइंडर में शिफ्ट कर देना है। इस तरह से ये जो आपका जूसर वाला जग होता है उसमें आपने इसको शिफ्ट कर लेना है और साथ ही आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने ब्लेंडर में शिफ्ट करने से पहले इमली की गुठलियाँ अच्छे से निकाल देनी है। तो बड़ी मज़ेदार सी हमारी रमज़ान स्पेशल चटनी पक के तैयार हो चुकी है। इसको आप फ्रिज में भी सेव कर सकते हैं। तकरीबन ये 15 से 20 दिन के लिए आपकी फ्रिज में सही रहेगी। आप इसको चाट में भी यूज़ कर सकते हैं, दही भल्लों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी टिक्की वगैरह के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।